देखेंगे आज वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें नंबर 1, एक होता है प्रक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरी होती है समताप मंडल। तीसरी होती है ओजोन मंडल और चौथी होती है आयन मंडल। पांचवी होती है वाह्य मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। और समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन मंडल को कहा जाता है ओजोनोस्फियर। स्फीयर माने होता है गोला। और आयन मंडल को आयनोस्फियर और वायुमंडल को एक्सोस्फियर। ये कुल परतें होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। ठीक है। अब ये पृथ्वी के चारों ओर फैली हैं। कैसे फैली हैं? ये पृथ्वी है, अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। और यहां पर थोड़ी चपटी है, यहां पर थोड़ी चपटी है। और ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है। तो इस हिसाब से फैली हैं। जैसे पहली परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल। दूसरी परत हो जाएगी समताप मंडल। तीसरी परत हो जाएगी ओजोन। चौथी हो जाएगी आयन मंडल। और पांचवा वाह्य मंडल होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार की पूरी परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं भैया, बरसात होती है जिसके कारण। ठीक है। बादल बनते हैं, आंधी तूफान आते हैं इसी में। आंधी तूफान, आंधी और तूफान इसी में आते हैं। कहाँ आएंगे? क्षोभ मंडल में। बादल इसी में बनेंगे, आंधी तूफान इसी में आएंगे। इसीलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संवहन मंडल। इसको संवहन मंडल या अधो मंडल भी कहते हैं। अधो मंडल भी कहते हैं। और इसकी जो होती है 8 किलोमीटर, ये 0 से 8 किलोमीटर ये ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर। और 18 किलोमीटर तक है कहाँ? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो इसकी सामान्य अगर देखेंगे तो इसकी हो जाएगी 12, मतलब 0 से 12 किलोमीटर तक ये फैली है। कौन सी? क्षोभ मंडल। यहीं पर आंधी तूफान सब कुछ आएगा, घड़घड़ाहट बनबनाहट जो भी दिक्कतें होती हैं तब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। बादल आंधी तूफान सब क्षोभ मंडल में। बादल आंधी तूफान सब क्षोभ मंडल में है। तो सब घटनाएं जो घटित होंगी, बादल आंधी तूफान सब क्षोभ मंडल में। पहली परत है ये। कौन सी वाली है? ये पृथ्वी के सबसे जो निकट है। तो इसकी जो मोटाई होगी वो 12 किलोमीटर के समथिंग होगी। ठीक है। और 8 किलोमीटर है कहाँ? ध्रुवों पर। और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। फिर आते हैं समताप मंडल में। ठीक है।
समताप मंडल होता है ये 18 से 32 किलोमीटर तक होता है। 18 से 32 किलोमीटर तक कौन सी होगी? समताप मंडल। और इसमें आंधी तूफान नहीं आते, शांत रहता है मौसम, मौसम शांत रहता है बिल्कुल। और यहीं पर वायुयान उड़ते हैं। वायुयान, वायुयान कहां पर उड़ेंगे? समताप मंडल में ही वायुयान उड़ेंगे, क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं, शांति प्रिय, आराम से, ठीक है। पायलट को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आराम से जाए, ठीक है। अब पता चला कि क्षोभ मंडल में उड़ा है और आ गई आंधी, तो किधर बिधर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो समझे। तो ये सबसे आदर्श स्थिति होती है यहाँ पर वायुयान उड़ाने में, समताप मंडल में। तो वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? पूछा जाए परीक्षा में, कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अब आते हैं तीसरे नंबर पर ओजोन मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, ओजोन मंडल। तो ये होगा 32 से 60 किलोमीटर तक, 32 से 60 किलोमीटर, क्योंकि इसमें ओजोन परत जो पाई जाती है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं ऊपर से, इनको अवशोषित कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेती है किसको? जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उन किरणों को अवशोषित करने का काम करती है कौन? ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। तो ये सुरक्षा कवच है पृथ्वी का। क्या है? सुरक्षा कवच है, काहे का? पृथ्वी का। ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाता है ओजोन मंडल, क्योंकि पूरी सुरक्षा करता है हानिकारक जो किरणें, रेडिएशंस आती हैं। और परावैगनी किरणें इनको कहा जाता है, कौन सी? परावैगनी, परावैगनी किरणें जो आती हैं, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, इनको अवशोषित कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है। जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी, जैसे आर्मी के जवान बॉर्डर पे चारों तरफ लगे हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लगे हैं, और जल की तरफ भी निगरानी कर रहे हैं, और जो भी आतंकी या कोई ऐसे तत्व आ जाते हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और यहाँ तक अंदर तक आने नहीं देते हैं। जैसे वो हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच है नौजवान, वैसे ही ये सुरक्षा कवच का काम करती है कौन? ओजोन मंडल। तो जैसे सुरक्षा हो रही है भारत की नौजवानों के द्वारा, ऐसे ही सुरक्षा हो रही है पृथ्वी की ओजोन मंडल के द्वारा। इतना ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और इसका क्षरण हो रहा है, ठीक है, ये खराब हो रही है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसको कहा जाता है क्लोरो और फ्लोरो कार्बन। ये निकलती कहां से? ये निकलती है जो फ्रिज वगैरह होते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, वहां से निकलती है और वहां पहुंच जाती है। और लोगों ने जान भी लिया है, साइंटिस्टों का दावा है कि अंटार्कटिका पर छेद हुआ है। कहाँ? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ओजोन परत जो है वहां पर इसका क्या हुआ है? छेद हो गया है? छेद हो गया है, मतलब वहां से अब हानिकारक किरणें आ जाएंगी और यहाँ वातावरण खराब करेंगी, ठीक है। गंभीर बीमारियां होंगी, लोगों को दिक्कतें होंगी, कैंसर से संबंधित जो भी दिक्कतें होंगी उसके कारण होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। अब हो सकता है कि गोला किए हैं का है, ऐसा तो नहीं एलियंस एंट्री कर रहे हो पृथ्वी पर, भाई गोला फाड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं कि हो सकता है एलियंस एंट्री कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दो वहां पर क्या हो गया है? छेद हो गया है। तो इतना ध्यान रखेंगे, ये कहां पर है? समताप मंडल के बाद आएगी और 32 से 60 किलोमीटर तक रहेगी। इसको सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसको क्षति पहुंच रही है, इतना ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर अंटार्कटिका पर क्या हो गया है, छेद हो गया है। अंटार्कटिका कहाँ है, नीचे नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है। ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर यहाँ आएगी दूसरे नंबर पे है, कौन से है, तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर छेद हुई गया है, ठीक है, छेद हो गया है। यहाँ साइंटिस्टों का दावा है कि यहाँ पर छेद हो गया। अब इसके बाद चौथा है आयन मंडल। चौथा है आयन मंडल। इसकी 60 से होगा 640 किलोमीटर तक ये फैली है आयन मंडल, ठीक है। जो हम आनंद ले रहे हैं रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, और मोबाइल्स, फोन, रडार, इन सब का उपयोग हम कर पा रहे हैं किसके कारण, आयन मंडल के कारण। रेडियो है, रेडियो, टेलीविजन है, फोन है, रडार है, इन सब का जो हम प्रयोग यूज कर रहे हैं वो सब आयन मंडल के कारण ही कर रहे हैं। क्योंकि आयन मंडल से वहां से परावर्तित होकर किरणें फिर वापस आती हैं, ठीक है, आयन मंडल से टकराकर फिर वापस आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्शन पढ़े हो, वही है यहाँ पर सिस्टम। तो जितने भी ये जो चल रहे हैं रेडियो, टेलीविजन, फोन, रडार, ये सब इनकी ही बदौलत से है, आयन मंडल के, ठीक है। और उसके बाद बाह्य मंडल है 640 किलोमीटर से ऊपर, कोई समय सीमा नहीं, कोई किलोमीटर की चाहे जहां तक चले जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है बाह्य मंडल, ठीक है। यहाँ पर अरोरा वायलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, ये साइंटिस्टों का मानना है, दावा है। तो मेन इंपोर्टेंट तुम्हारी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत है और सबसे पहले क्षोभ मंडल है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है।